सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं अपने सोनी स्पाइडरमैन सिनेमैटिक यूनिवर्स की लास्ट मूवी के बारे में। दैट इज क्रेवन द हंटर, जो आई थी अपनी 2024 के एंड में, लाइक अपने आउट ऑफ द इंडिया में। बट क्योंकि अपने भाई पुष्पा चल रही थी तो उन्होंने सोचा कि हम लॉस में क्यों जाए, हमें थोड़ा प्रॉफिट भी चाहिए, तो इसलिए अपने इंडिया में रिलीज हुई है ये 1 जनवरी 2025 को। एंड मैं इस मूवी को देखने के बाद एक ही चीज कहूंगा, अब भी मत करते। इससे अच्छा कम से कम हम गाली तो ना देते, बट उसके बाद भी जब आपने कर दिया, और भाई मूवी, व्हाट अ मूवी। अब एक एक करके हर एक चीज पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस मूवी की तारीफ करना चाहूंगा। नहीं नहीं, मतलब कोई मजाक कोई कुछ नहीं, एक्चुअल में अगर ये मूवी किसी यूनिवर्स का पार्ट नहीं होती, मतलब इट्स लाइक ये सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स का पार्ट है, इस वजह से मुझे ये और ज्यादा मीडियोकर लगी। बट अगर मैं इसको एज अ सिर्फ इंडिविजुअल मूवी देखता हूँ, मुझे पर्सनली अच्छी लगी कि लाइक स्टार्टिंग कैसे हो रही है, फिर उसका मिड क्या है, फिर उसका एंड थोड़ा मेरे लिए सेटिस्फाइंग नहीं था। बट भाई मूवी मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी थी। एंड भाई ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स पर है, दैट इज डैडी इश्यूज। हाँ, मतलब मूवी स्टार्ट होती है एंड इसमें दिखाते हैं कि भाई जो अपना क्रेवन होता है, उसका एक छोटा भाई भी होता है, उसका बाप और माँ होती है। उसका बाप जल्लाद है, मतलब जल्लाद सिर्फ अपने नेचर में, वैसे वो एक बहुत बड़ा बिजनेस टून है, वो एक हंटर भी है बेसिकली। तो ये दोनों चीजें हैं। एंड वो अपनी माँ को, मतलब वो अपनी बीवी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था, बहुत ज्यादा टॉर्चर, इतना टॉर्चर किया उसने तो कि एंड में जो अपने क्रेवन उसके छोटे भाई की माँ थी, वो एंड में मारी ही गई। सोचो एक बाप कितना जल्लाद हो सकता है कि वो अपने बेटों को साथ में हंटिंग पे लेके गया कि आओ बेटा, आज तो हम शेर का या फिर जंगली जानवरों का शिकार करेंगे। एंड जब जो अपना होता है क्रेवन, उसके सामने बहुत बड़ा शेर आता है, उसको गोली मारने के लिए होता है, बट वो शेर को गोली नहीं मारता। एंड क्या होता है कि वो शेर उल्टा क्रेवन पे करता है हमला, एंड वो उसको खींच के लेके चला जाता है। अब इतने में एज अ बाप तुम क्या करोगे? तुम्हारे हाथ में बंदूक है, तुम शेर के पीछे मारोगे, तुम्हें अपने बेटे से ज्यादा प्यार है, तुम शेर को मारोगे, घायल करोगे ताकि तुम्हारे बेटे को कुछ ना हो। यहाँ पे क्रेवन के बाप ने कुछ नहीं किया, उसने चुपचाप अपने बेटे को घसीट के लेके जाने दिया। एंड ऑलरेडी लाइक उसने पूरे लाइक ऐसे क्रेवन की बॉडी में काफी सारे स्क्रैचेस मार दिए थे, जिस वजह से वो पूरा ऐसे अंदर तक वो डैमेज हो चुका था। एंड उस टाइम पे क्योंकि थोड़ा बहुत अटैक अपने क्रेवन ने भी किया था, तो थोड़े शेर के वजह से खून वगैरह बह रहा था। फिर दिखाते हैं शेर के खून की एक ड्रॉप अपने क्रेवन के अंदर चली जाती है। फिर उसके बाद वो वहां से किसी तरह बचता है उस शेर से। फिर उसके बाद उसको वहां से ठीक होने के लिए वो एक काढ़ा पीता है, कलिप्डो का, कैलिप्डो, कलिप्डो ही होता है, तो वो पीता है। फिर उसके बाद सीधा दिखा देते कि अब उसके पास ये इमेंस पावर आ चुकी है, और यहीं से दिखाते क्रेवन अपने बाप को छोड़ चुका है एंड वो अलग ही रह रहा है। वो लाइक जितने भी ऐसे हंटर वगैरह होते हैं जो इंसान हंट लाइक करने आते हैं जानवरों को, अब वो उनको मारता है। अब उसको उसकी शक्तियां पता है कि भाई अब मैं इतना ज्यादा खूंखार हूं, मेरे पास इतनी ज्यादा ताकत है, अब मैं सबको मारूंगा, सबके ऐसे ऐसे मार दूंगा। तो यहाँ पे भाई फिर दिखाते भी कि लाइक कुछ ऐसे एनिमल्स को हंट करने आते हैं, तो वो उनसे भाई तो वो उनसे करता है डिफेंड अपने सारे जंगली जानवरों को। एंड फिर दिखाते हैं जो उसका बाप होता है, उसको अपने बेटे से कुछ प्यार नहीं है, क्योंकि जो इस मूवी का मेन विलन है दैट इज राइनो। मतलब एक इंसान होता है, अगर वो टाइम टू टाइम दवाई ना ले तो वो इंसानी राइनो बन जाता है 2 पैरों पे, चाहे तो 4 पैरों पे आके फिर और अच्छे से हमला कर सकता है, बट वो बहुत पावरफुल है। बट अब वो क्रेवन के बाप के पीछे है, क्योंकि उसको उसको मारना है। वो क्या है, कैसे मारना है, वो तो मूवी में जाके खुद देख लेना। बट भाई उसका बाप इतना हरामी दिखाते हैं। वो क्या करता है, वो सोचता है कि यार राइनो को मैं नहीं मार सकता, जानवरों को मैं तब तक नहीं मार सकता जब तक मेरा बेटा क्रेवन उनकी कर रहा है रक्षा, और मैं ना अपने बेटे को मार सकता, ना मेरे पास इतनी पावर है, ना मैं राइनो को मार सकता। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं, मैं इनको आपस में लड़वा दूं। तो उसका बाप भाई इतना मास्टरमाइंड होता है, वो दिमाग लगाता है, वो अपने बेटे को लाइक कहते हैं ना, खाई में धक्का दे देना, खाई में धक्का दे देता है। एंड वो राइनो का अपने पे से फोकस अपने बेटे पे शिफ्ट कर देता है। फिर दूसरी साइड दिखाते हैं कि लाइक जो क्रेवन का छोटा भाई होता है दैट इज टिमरी डिमर्टी टिमे डिमिट्री, हाँ, जो उसका छोटा भाई होता है डिमिट्री, वो हो जाता है किडनैप। फिर उसको बचाने के लिए जाता है क्रेवन, क्योंकि पहले एक शर्त होती है कि डिमिट्री तुम्हारा 1 सेकंड में छूट जाएगा, तुम्हें बस $20 मिलियन देने हैं। एंड क्रेवन का बाप इतना ज्यादा अमीर है, उसके लिए 20 मिलियन छोड़ो, उसके लिए $100 मिलियन भी देना कोई बड़ी बात नहीं, पर वो अपने छोटे बेटे के लिए $20 मिलियन नहीं देता। इस वजह से क्रेवन को खुद जाना पड़ता है उसको मारने। फिर मतलब वो लड़ता है वहां पे, सारा खून खराबा करते हैं। फिर जब पूरी फिल्म में खून खराबा हो रहा है, वो पूरा खून खराबा सिर्फ उसके बाप की वजह से है।
फिर वो उसका बाप एंड में कहता है, हाँ तुम कैसे से इंसान हो, तुम क्या हो, तुम तो ना इंसान बचे हो ना ही तुम जानवर बचे हो, और ये सब तुमने किया, इतना तुमने खून बहाया, इतना कुछ किया, अगर मैं होता ना, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करता, तुम मेरे जैसे कभी नहीं बन सकते। आई मीन व्हाट द फक। अगर तुम स्टार्टिंग में पैसे दे देते तो क्रेवन इतना ज्यादा हो हल्ला कभी करता ही नहीं, क्रेवन उनको जानवरों की तरह मारता ही नहीं। और उससे पहले अगर तुम अपने बेटे को शेर से बचा देते, जो तुम बचा सकते थे, तो तब भी कुछ नहीं होता। तो पूरी फिल्म में भाई ये दिखाएगा उसका बाप बहुत ज्यादा हरामी है, क्रेवन ईमानदार है, सच्चा है, और उसको अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार है, मतलब बाप से था, अब तो नहीं है। पूरी फिल्म में पता है ऐसे मल्टीपल चेस सीन है, मल्टीपल ऐसे फाइटिंग सीन है, बट जो मेरा लाइक फेवरेट सीन है फ्रॉम द होल मूवी, दैट इज कार चेज वाला। कि भाई लाइक वो जब कार चेज हो रही है, उसको जब अपना क्रेवन पीछे से फॉलो कर रहा है, फिर वो जो वो पूरा ही वो सीन है ना भाई, उसके सिनेमैटिक शॉट, बीजीएम, एडिटिंग, वीएफएक्स, पर्सनली मुझे भाई पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा फिक्स और सबसे ज्यादा टॉप नॉच। बट हाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इस मूवी के अंदर ना मुझे कंटिन्यूटी एरर बहुत ज्यादा दिखी, कि लाइक जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जो अपना क्रेवन होता है वो उसको जेल से भागना है, तो अब अगर तुम जेल में बंद हो, इतने बड़े जेल में बंद हो, तो बट ऑफ कोर्स सिक्योरिटी टाइट होगी, बट तुम इजिली पहले वहां से बाहर आए, फिर ऐसे कूदे और तुम निकल गए। फिर अगला कट टू शॉट की ये हमें नहीं दिखाया कि जब वो जेल से कूदा तो उसके पीछे पुलिस वाले क्यों नहीं है, वो वहां से कहाँ का कैसे स्ट्रगल करता हो गया। कट टू सीधा वो सेफ है, पुलिस की चंगुल से बहुत दूर है। एंड फिर दिखाते हैं, एंड हाँ लाइक एक वन ऑफ द थिंग भाई, जितनी जल्दी हम एक गली से दूसरी गली पार नहीं कर सकते ना इतनी इजी में, इससे ज्यादा इजी में दिखाते कि भाई वो कंट्रीज टाप रहा है, कंट्रीज पार कर दी, कभी ये कभी वो कभी फलान ढिमकाना, सेकंडों में कंट्रियां चेंज हो रही है। तो भाई थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा रियलिस्टिक दिखा देते। अब ये कोई भाई लाइक अपना डॉक्टर स्ट्रेंज का मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तो है नहीं कि हर एक सेकंड में तुम एक नई डायमेंशन में जा रहे हो, वो वाला मुझे लगता है। तो यहाँ पे होता है क्रेवन द हंटर अपनी मूवी का रिव्यू खत्म। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो पर लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। और हाँ जैसे कि ये अपने सोनी स्पाइडरमैन सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है, बट इसमें भी स्पाइडरमैन का अता पता कुछ नहीं है। एंड दिस इज द लास्ट मूवी जो इन्होंने अभी तक कहा है कि फॉर नाउ दिस इज द लास्ट मूवी ऑफ सोनी स्पाइडरमैन सिनेमैटिक यूनिवर्स फॉर नाउ। आगे आ सकते हैं, कुछ एंड नहीं करा, बट अभी के लिए इन्होंने इसको यहाँ पे बीच पे स्टॉप कर दिया, जैसे सोनी हमेशा करता है। और हाँ इसमें लाइक वो दिखाते कि लाइक ऐसे वो हेलिप्सिस कोई जैसे वो होता है ना कि जब तुम सोते तुम्हें तुम्हारे सपने दिखाई देते, तुम्हें तुम्हारा डर दिखाई देता है, तो इसमें दिखाते हैं जो क्रेवन का डर है वो बहुत सारी मकड़ियां हैं, मकड़ी अपना मकड़ा मैन, स्पाइडरमैन, बस इसके अलावा स्पाइडरमैन का कोई रेफरेंस नहीं। यहाँ पे मूवी हो जाती है खत्म।